स्वागत है दोस्तों आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट की एलईडी टीवी रिपेयरिंग ट्रेनिंग की क्लास में। आज की इस क्लास में हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे कि किसी भी एलईडी टीवी में प्रोग्रामिंग कैसे करी जाए, यानी सॉफ्टवेयर कैसे चढ़ाया जाए। ऐसे तो सॉफ्टवेयर करने के बहुत सारे टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे रास्ते हैं, लेकिन हम इन्हें एक सिंपल और एक सीधा रास्ता सिखाने की कोशिश करेंगे जो हर उस आदमी को आराम से समझ में आ जाए जिन्होंने पहले कभी कंप्यूटर भी ना चलाया हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब सॉफ्टवेयर सीखने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल से तैयार हो कि नहीं हो? ना धो के तैयार हो या वैसे ही आ गए आप? तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको परिचय करवाएंगे सॉफ्टवेयर चढ़ाने वाली डिवाइसों से, सॉफ्टवेयर चढ़ाने वाले जो बॉक्स आते हैं उनसे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे है RT809F प्रोग्रामर। ये प्रोग्रामर हम यूज़ करते हैं नॉन स्मार्ट टीवियों की प्रोग्रामिंग करने के लिए। ठीक है, इसकी कीमत होती है मार्केट में तकरीबन होगी 3500 रुपये के आसपास। ठीक है, ऊपर नीचे 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, इससे कौन से टीवी होंगे? नॉन स्मार्ट टीवी। उसके बाद आता है स्मार्ट टीवियों के लिए RT809H। और इसके साथ आपको स्मार्ट टीवी की eMMC प्रोग्रामिंग करने के लिए लेना पड़ता है एक eMMC का अडाप्टर जो अलग से आएगा। इन दोनों को मिला करके इसकी कीमत 20,000 रुपये के आसपास हो जाती है। ठीक है, ये बॉक्स नॉन स्मार्ट और स्मार्ट, नॉन स्मार्ट सारे और स्मार्ट स्मार्ट जोर से बोलो सारे। नॉन स्मार्ट सारे और स्मार्ट टीवी भी ये प्रोग्राम कर सकता है, सारे कर सकता है। कर सकता है से क्या मतलब होता है भाई? कुछ में आपको बड़ा परेशान करेगा, रुला देगा आपको, 2-2, 4-4, 6-6 घंटे तक आपका बार बार एरर मारता रहेगा, बार बार कोशिश करते रहोगे। और आपकी दुकान पे टीवियों की लाइन लगती रहेगी, भाई हमारा नंबर कब आएगा, हमें कब ठीक करोगे। तो भाई ये थोड़ा सा दिक्कत देता है। तो इसीलिए हम स्मार्ट टीवियों की प्रोग्रामिंग के लिए UFI बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसकी कीमत भी उसके बराबर ही पड़ती है। जब कभी भविष्य में आप खरीदोगे स्मार्ट टीवी के लिए बॉक्स, तो सबसे पहले आप हमारी सलाह जरूर लें। हम आपको बता देंगे उस समय पर क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, अभी जाते ही तो कोई खरीदने वाला है नहीं? अभी जाते ही कोई खरीदने नहीं वाला है। क्यों? कीमत सुन के? कीमत की वजह है या कोई और वजह है? वो वजह बताइए, क्या वजह है? अच्छा, ये कह रहे हैं कि अभी हम नए हैं, अभी हमारी दुकान पे जिस हिसाब का काम आएगा उस हिसाब से हम टूल्स जोड़ते जाएंगे। एक साथ सब पैसा खर्च के कोई फायदा नहीं है। पहले देख तो ले माहौल क्या है मार्केट में। भाई मैदान में उतर तो जाए, तलवार की जरूरत पड़ेगी या बंदूक की? ठीक है जी, तो आज मैं इन बॉक्स को आपको सिखाऊंगा कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर कैसे चढ़ाते हैं। ठीक है, तो जब आप पेन ड्राइव से ही सॉफ्टवेयर चढ़ाना सीख जाओगे तो इन बॉक्सों की क्या जरूरत? क्यों भाई? फिर इन बॉक्सों की क्या जरूरत? वैसे आपने देखा तो होगा इनसे सॉफ्टवेयर चढ़ते हुए वीडियोस वगैरह में यूट्यूब पे देखा है। हमारे दर्शकों ने भी देखा ही होगा। और वो देख करके वो सोचते हैं अरे वाह, पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर चढ़ जाते हैं तो क्या फायदा हजारों रुपए खर्चने का, है ना। तो एक बात जान के आपको बहुत खुशी होगी और हमारे यूट्यूब दर्शकों को भी बड़ी खुशी होगी ये बात जान के कि पेन ड्राइव से कभी सॉफ्टवेयर नहीं चढ़ता। लेकिन आपने तो देखा है यूट्यूब पे लोगों को चढ़ाते हुए। तो पेन ड्राइव से होती है अपडेटिंग। क्या होती है? अपडेटिंग। एक चालू टीवी को अपडेट किया जा सकता है, मरे हुए को नहीं किया जा सकता है। डेड टीवी में सॉफ्टवेयर नहीं चढ़ेगा। अगर आपको किसी टीवी की रेजुलेशन बदलनी है तो रेजुलेशन इसमें डाल के आप उसमें चढ़ा सकते हो। और अगर टीवी
कंपनी के नाम पे अटका हुआ है, लोगों पे हैंग है, तो जिंदा तो है, तो वो अपडेट तो हो जाएगा ना इससे। लेकिन अगर टीवी डेड हो चुका है तो खुशी हुई जान के या नहीं हुई, दुख हुआ? खुशी को दुखी, खुशी हुई, किसी को दुख हुआ, खुशी और दुख दोनों हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इससे। तो किसी भी टीवी में, नॉन स्मार्ट टीवी में सॉफ्टवेयर चढ़ाने के यानी प्रोग्रामिंग करने के दो रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता हो सकता है बीजीए केबल के द्वारा प्रोग्रामिंग करने का, और दूसरा रास्ता होता है डायरेक्ट मेमोरी आईसी निकालकर प्रोग्रामर में लगा के प्रोग्राम करने का। ये दो रास्ते होते हैं, तो हम सबसे पहले यही रास्ता यूज करते हैं। ठीक है, जिस टीवी में ये पोर्ट तो दिया हुआ है लेकिन इसके द्वारा प्रोग्रामिंग करने का सिस्टम नहीं बना रखा है, तो वो कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा टीवी। तो हम समझ जाते हैं कि अब हमें इसमें आईसी निकाल करके प्रोग्रामिंग करके देखनी है। तो किस तरीके से करते हैं तो आज आपको बताएंगे। तो देखिए, इस बॉक्स के साथ आईसीओ को प्रोग्राम करने के कुछ अडाप्टर भी आते हैं और इस टाइप की केबल्स आती हैं। तो ये केबल आती है, ये वाली, इसको प्रिंटर केबल कहते हैं। ये यूएसबी से लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगी, जिससे आप इस बॉक्स को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है ये बीजीए केबल। इस बीजीए केबल को आपने लगाना है इस प्रोग्रामर के अंदर, और दूसरा साइड कहाँ लगाओगे आप? मदरबोर्ड में या टीवी में, जैसा भी है। ठीक है ना, एक ही बात है। अच्छा, ये बीजीए केबल तो आपने देख रखी होगी। कितने की आती है? 50-100 रुपए। खो गई तो कोई टेंशन ही नहीं है, 50-100 रुपए की दुकानों पे धक्के खाती हैं, है ना। लेकिन ये वो केबल नहीं है, ध्यान रख लेना। दिखती बिल्कुल वैसी है, इसके कनेक्शन थोड़े बहुत चेंज है। तो अगर आपकी ये केबल खराब हो गई तो मार्केट वाली नहीं लगेगी। अगर बाई चांस कनेक्शन मिल गए सेम तब तो चल जाएगी, लेकिन आपको क्या पता। तो इसीलिए केबल को संभाल के रखना, नहीं तो आपको बॉक्स ही दूसरा लेना पड़ जाएगा, क्योंकि इसके साथ ही आएगी। तो बॉक्स के साथ कनेक्ट करने के बाद बोर्ड को आपको पावर देनी है। अडाप्टर वाला टीवी है तो अडाप्टर से दे दो, पावर सप्लाई वाला है तो प्लग में तार लगा दो। ठीक है, इस तरह करने के बाद बॉक्स को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद आपको RT809F जो सेटअप आप देख रहे हैं इसे खोलना है। अच्छा, ये बताइए, कंप्यूटर तो आता ही होगा सबको चलाना? यस सर। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं आता है। तो जिस तरह आप अपना स्मार्टफोन चलाते हैं बिल्कुल वैसे ही चलता है कंप्यूटर। फर्क सिर्फ इतना है कि स्मार्टफोन में आपको कोई भी ऐप खोलनी होती है तो आप उस पर टच करते हो नहीं, वो खुल जाती है। कंप्यूटर में जो ऐप आपको खोलनी है उस ऐप पर आपको ये तीर का निशान ले जाना पड़ता है। तीर का निशान, कर्सर, बस ये ले जाना पड़ता है उसके पास, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन टच वाली नहीं है। तो आपको ये तीर का निशान ले जाकर माउस का बटन 2 बार दबाना होता है बस। ठीक है, जो चाहिए वो आप खोलो। अब आप सोचोगे भाई मोबाइल में तो ऐप हम डाउनलोड कर लेते हैं, इसमें ये ऐप कहाँ से आएगी? तो गूगल पे आराम से डाउनलोड हो जाता है, मैं बता दूंगा आपको, और साथ ही पेन ड्राइव में आपको सेटअप दे दूंगा मैं। ठीक है, तो आपको RT809F खोलना है। उसके बाद कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको सच में खोलना है या नहीं। तो अब आप बताओ क्या करना है मुझे, ना या हाँ? हमें हाँ करना है भाई, यस करना है। तो ये यस दबा दिया हमने। तो यहां पर अगर मोबाइल की भाषा में बात करें तो ऐप खुल जाएगी, कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो सेटअप खुल जाएगा। सेटअप, तो ये सेटअप खुल गया है RT809F का। ठीक है, तो इस सेटअप को खोलने के बाद अगर यहां पर सीरियल नंबर दिखा रहा है, सीरियल नंबर शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा बॉक्स कंप्यूटर से कनेक्ट हो चुका है।
हमारे कंप्यूटर ने RT809 बॉक्स को पहचान लिया है। ठीक है, अब आप इस बॉक्स से काम कर सकते हो। अगर यहां पे ना लिखा हुआ है सीरियल नंबर, यहां पे डेमो लिखा हुआ है, तो आपको यह समझना है कि बॉक्स कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हुआ, तार जोड़ना ही काफी नहीं होता है, कंप्यूटर ने आपके बॉक्स को नहीं पहचाना है। तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। अब हमें प्रोग्रामिंग करनी है, जैसे इस सेट इसकी कार्ड की, तो कार्ड को तो हमने केबल के द्वारा कनेक्ट कर दिया है, बॉक्स से कर दिया है कनेक्ट, बॉक्स से पावर भी दे दी है हमने टीवी को। उसके बाद हमें यह कंफर्म करना होगा कि बॉक्स के साथ या कंप्यूटर के साथ जो टीवी आपने जोड़ा है वो अटैच हो गया या नहीं, कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म करने के लिए अगर आप VGA केबल के द्वारा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमारा टीवी या बोर्ड कनेक्ट हुआ या नहीं, ये कंफर्म करने के लिए हमें ऑटो ISP बटन दबाना पड़ेगा। ऑटो ISP, अगर आप मेमोरी निकाल कर बोर्ड में से अडाप्टर में लगा के डायरेक्ट उसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो कंफर्म करने के लिए कि वो IC कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो हमें स्मार्ट आइडेंटिफाई दबाना पड़ता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, VGA केबल से कर रहे हैं, तो कनेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए क्या करेंगे, ऑटो ISP बटन दबाएंगे। जैसे ही ऑटो ISP हम बटन दबाएंगे तो यहां पर अगर ओके लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब है कि आपका टीवी, आपका बोर्ड कनेक्ट हो चुका है और अब आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा यहां पर आप बहुत सारे बटन देख रहे हैं, इनमें से कुछ बटनों का यूज हम करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं आपको बिल्कुल सिंपल और सीधा तरीका सिखाऊंगा, और कुछ बटनों का ऑटोमेटिक ही यूज हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही। तो किस तरह हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो देखिए, और इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है, तो नॉन स्मार्ट टीवीओं के अंदर अगर टीवी हमारा स्टैंड बाय कंडीशन में चला गया है और मल्टीमीटर के द्वारा आपने ये पता लगा लिया कि इसमें सॉफ्टवेयर की कमी है, पता लगा लोगे नहीं भाई, मल्टीमीटर से आप पता लगा लोगे कि इसमें सॉफ्टवेयर की कमी है, तो आप उस टीवी को प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रोग्रामिंग और कब कब हमें करनी पड़ती है, जब किसी टीवी का फंक्शन उल्टे सीधे चल रहे हैं, दबा कुछ रहे हो, चल कुछ रहा है, या कोई टीवी एक ही फंक्शन पे अटक गया, AV पे अटक गया, उससे आगे फंक्शन चल ही नहीं रहे कोई भी, तो ऐसी उल्टी सीधी जो समस्याएं हैं ये सब सॉफ्टवेयर से ठीक होती हैं। तो अगर टीवी स्टैंड बाय है और कमी सॉफ्टवेयर की है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस डेड टीवी का सॉफ्टवेयर पहले कंप्यूटर में कॉपी कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसी सॉफ्टवेयर को उस टीवी में वापस चढ़ा देते हैं। इस प्रक्रिया को हम रीप्रोग्रामिंग कहते हैं। और ये रीप्रोग्रामिंग कैसे होती है, तो उसके लिए हम सबसे पहले रीड बटन दबाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम रीड बटन दबाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं रीडिंग चिप, ये रीडिंग स्टार्ट हो गई है, ये आ रहा है वीडियो में, आ रहा है, ये रीडिंग स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर में कॉपी किया जा रहा है, कॉपी हो रहा है, उसमें से खत्म नहीं हो रहा है, कॉपी किया जा रहा है। तो हम कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर जब पूरा कॉपी हो जाएगा तो उसे सेव कर लेंगे, कहीं पे रख देंगे उसको, फिर उसके बाद उसी सॉफ्टवेयर को दोबारा चढ़ा देंगे। तो पहले भी वही सॉफ्टवेयर था जिससे वो नहीं चल रहा था टीवी, और अब भी हम वही चढ़ा रहे हैं, पहले वाले से क्यों नहीं चल रहा। तो क्या बताया था मैंने एक दिन आपको स्टैंड बाय की क्लास में, कि सॉफ्टवेयर फंस जाता है, होता तो है, हाँ, जाम में फंस जाता है, काम नहीं करता, तो उस जाम को खुलवाना पड़ता है। मतलब जब हम फाइल को कॉपी कर लेते हैं तो एकदम शुद्ध फाइल कॉपी हो जाती है, साफ सुथरी। उसके बाद जब उस फाइल को दोबारा चढ़ाते हैं तो ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, ये सेटअप, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पुराने जाम वाले सॉफ्टवेयर को मिटा देता है, और फिर जो हमने कॉपी किया था उसको वापस चढ़ा देता है। ऐसा करने पर टीवी ऑन हो जाता है, ऑन हो जाता है। और अगर टीवी की फाइल खराब हो गई, करप्ट हो गई, यानी फंक्शन कुछ काम नहीं कर रहे, हमने रीड राइट कर दिया, सेम कंडीशन है, तब हमें दूसरी फाइल भी चढ़ानी पड़ जाती है, दूसरा सॉफ्टवेयर भी चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जो इसके अंदर है वो खराब है, अब तो दूसरा बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको पेन ड्राइव में जो सॉफ्टवेयर दूंगा, अलग अलग टीवी के मॉडल के हिसाब से, तो आपके पास उन टीवियों में से अगर कोई आता है तो आप उनमें से चढ़ा सकते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे उनको पहचानेंगे।
तो यहाँ पर रीडिंग हो चुकी है। अब ये वेरीफाई कर रहा है कि ये फाइल खराब तो नहीं है। तो ये वेरीफाई ऑप्शन देखो, ये रहा, हो गया ना ऑटोमेटिक शुरू। जिस तरह आपको हम ये सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, इसका सिस्टम सेम वैसा ही सिस्टम इसका है, बस थोड़ा बहुत फर्क है जो मैं आज आपको बताऊंगा इसके बारे में। देखिए, जब फाइल वेरीफाई होके ओके हो जाएगी तो हमारे कंप्यूटर में एक विंडो खुल के आएगी जिसमें हमें ये पूछेगा कि क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो। तो हम क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहेंगे। तो क्या ऐसे ही सेव कर दें? जिस टीवी का सॉफ्टवेयर है उसका नाम लिख के करोगे, ठीक है, मॉडल नंबर लिख के करोगे, LG ये मॉडल, सैमसंग ये मॉडल। और अगर लोकल टीवी है, लोकल टीवी भी तो आते हैं, तो उनका मॉडल नंबर नहीं लिखना, उनका लिखोगे, जोर से बोलो, अभी बोला था किसी ने, उसका लिखेंगे बोर्ड नंबर, मदरबोर्ड नंबर। और मदरबोर्ड नंबर के साथ साथ लिख देना कौन सा रिमोट उसमें चल रहा था। नहीं तो सॉफ्टवेयर तो चढ़ा दोगे, ये भूल गया आप रिमोट कौन सा चल रहा था, फिर आप देखते रहो लगा लगा के कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। ठीक है, लोकल टीवियों में एक खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो यहां पर हमारा जो ये बोर्ड है इसका मॉडल नंबर हम लिख देते हैं 56U11.2 सुशील लिख देते हैं। ठीक है, ये याद रखना ये नाम, .2 सुशील। तो ये कर दिया हमने सेव। ठीक है, तो सेव तो कर दिया, ये गया कहाँ? ऐसा भी कोई सवाल है किसी का? है कि भाई सेव तो कर दिया, कहाँ गया, कहाँ किया? सबको पता है ना, या कोई ऐसे भी है जिनको नहीं मालूम है उनको बता दें कि भाई जैसा कि आपका घर है, आपके घर का तो पता होगा आपको कितने कमरे हैं। जब बाहर से कुछ सामान खरीद के लाते हो तो किस कमरे में रखा है वो आपको पता होगा, हमें पता होगा, क्योंकि घर तो आपका है, आपको पता होगा कहाँ रखा है हमने। तो इसी तरह कंप्यूटर भी होता है, हमारा कंप्यूटर, सबको अपने अपने कंप्यूटर के बारे में पता होता है कि भाई माई कंप्यूटर के अंदर मैंने 2 कमरे बना रखे हैं, एक का नाम रखा है C, एक का नाम रखा है D। और जो भी सामान मैं बाहर से लाता हूँ वो मैं D में रखूंगा, C में नहीं रखूंगा, क्योंकि C ड्राइंग रूम है, लोग आते जाते हैं ज़्यादा, उस सामान को मुझे सेव कमरे में रखना है किसी। तो हमारे कंप्यूटर का मैं आपको बता देता हूं क्या सिस्टम है, कहां पे क्या रखा जाता है। तो मेरे कंप्यूटर के अंदर C और D 2 कमरे हैं। मैं जो भी सॉफ्टवेयर बाहर से लाता हूं या कॉपी करता हूं, मैं हमेशा D कमरे में रख देता हूं ले जाके, ताकि कल को जरूरत पड़े उसकी तो D कमरे से जाके ले लूं। तो D कमरे में जाने के बाद यहां पे हमने देखा कि भाई यहां तो बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं, ये होते हैं फोल्डर। तो अलग अलग बॉक्स में मैंने क्या रखा है उनके ऊपर नाम लिख दिया, और कुछ चीजें मैंने फर्श पे डाल दी, यानी किसी डिब्बे में नहीं रखी, कहां फेंक दी? फर्श पे फेंक दी। जो फर्श पे फेंकी हुई चीजें वो है जो आपको पीले रंग की नहीं सफेद रंग की नजर आ रही है, ये बाहर ही रखी हुई है, किसी फोल्डर में नहीं है। तो आज जो फाइल हमने करी थी वो ये है 56U11 सुशील, है ना, ये फाइल है जो हमने सेव करी थी। कौन से कमरे में है? D कमरे में, किसी डिब्बे में नहीं है, बाहर ही पड़ी हुई है। अब यहां से लेके हम इसको यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज करेंगे? अब आपको उसके लिए इस यहां से तो बंद कर दो इसको, ठीक है। अब आपको सेटअप में से ही ओपन बटन दबाना है। ओपन बटन जैसे ही आप दबाएंगे तो वैसे ही माई कंप्यूटर खुल के आ जाएगा, यहां से एक विंडो आ जाएगी। तो यहां देख सकते हो यार दिस कंप्यूटर, यानी इस कंप्यूटर के अंदर ही जाएंगे। चलिए बिल्कुल शुरू से बताऊंगा आपको। ये इस कंप्यूटर में आ गए, तो ये आ गए 2 कमरे, किसमें है सामान हमारा? D में। चलिए D में चले जाते हैं। तो यहाँ तो बॉक्स रखे हैं, बॉक्सों को
के आगे जाएंगे, कहीं ना कहीं हमें हमारा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। ये रहा, ये रहा। इस पे आप क्लिक करके ओपन बटन दबाओ। जैसे ही ओपन बटन दबाएंगे वैसे ही फाइल हैज बीन लोडेड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, बंदूक में अब गोली फिट हो चुकी है, बस बटन दबाना बाकी है। तो फाइल हमने यहाँ सेट कर दी है। अब क्या करेंगे, राइट बटन दबाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही राइट बटन दबाएंगे तो जो पुराना सॉफ्टवेयर है वो इरेज हो जाएगा। दिख रहा है ना, ऑटो इरेजिंग। तो ये देखो, ये फंक्शन हो गया यूज। उसके बाद स्टार्ट राइटिंग, यानी अब चढ़ा रहा है उसके अंदर सॉफ्टवेयर। तो ये प्रोसेस है सॉफ्टवेयर का, प्रोग्रामिंग का। कुछ ज्यादा झंझट वाला काम है नहीं है। एक आध बार अपने हाथ से करोगे तो दिमाग में फिट हो जाएगा। नहीं होगा फिट तो आप हमसे संपर्क में रहना, फिट करवा देंगे। ठीक है, अभी किसी के पास ये वाला बॉक्स तो होगा, आपके पास है तो आप कर लेते होगे ये काम। तो स्मार्ट वाला नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? देखिए, जब ओके आ जाए उसके बाद समझ लीजिएगा कि उसका, देखिए यहाँ पे ओके लिखा हुआ आ गया है, तो इसका मतलब है कि प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब आप अपने टीवी को चला के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको नॉन स्मार्ट टीवीओं में किस तरीके से RT809F प्रोग्रामर बॉक्स से प्रोग्रामिंग करनी है ये सिखाने की कोशिश करी है। हमारी ये क्लास में बताई गई बातें आपको समझ आई होंगी और आप नॉन स्मार्ट टीवीओं में प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। आने वाली वीडियोस में मैं आपको स्मार्ट टीवी में भी सॉफ्टवेयर कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा और पेन ड्राइव से कैसे सॉफ्टवेयर चढ़ाना होता है वो भी मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। इसी तरह आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और जो लोग नहीं आ सकते सीखने वो अपने घर पे बैठ के सीखो। और अब हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, और हम अपनी तरफ से और हमारे सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आपको भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट करते हैं। बोलो भाई सब ऑल द बेस्ट। हमारे अच्छे से बोलो भाई, हाथ उठा के।